हेलो स्टूडेंट्स, मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो यहाँ कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है या अंग्रेजी में बोलना है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, मैं किसी की शिकायत नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि सेंटेंस को रटिए नहीं, उसके रूल्स को जानिए, उसके स्ट्रक्चर को जानिए। बहुत ही इजी है। यदि आप टेंस जान जाते हैं, स्ट्रक्चर जान जाते हैं, तो किसी भी प्रकार के अंग्रेजी के हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना या अंग्रेजी के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। कोई कठिन कार्य नहीं है। तो देखिए, यहाँ पहला है कि काम समाप्त कर हम लोग घर गए। दिल्ली पहुंचकर वह अपने मित्र से मिला। बाजार जाकर मैंने कुछ किताबें खरीदी। घर जाकर वे लोग स्नान किए। पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया। रांची जाकर मैं अपनी माँ से मिला। घर को सजाकर वे लोग चले गए। घर जाकर मैं एक गिलास पानी पिया। अब देखिए, प्रत्येक में दो दो एक्शन है। इसमें पहला है काम को समाप्त करना और दूसरा है घर जाना। इसमें है पहुंचना, दिल्ली पहुंचना, और दूसरा है मिलना। दो दो एक्शन सब सेंटेंस में है और एक काम के बाद दूसरा काम होता है और दोनों काम के बीच में टाइम ड्यूरेशन है। मतलब कुछ समय लगा है दोनों काम, एक काम को होने के बाद जो दूसरा एक्शन हुआ है, दूसरा काम हुआ है, उसको होने में कुछ समय जरूर है, टाइम ड्यूरेशन जरूर है। टाइम इंटरवल कहिए कि उसको में कुछ हो गया, कुछ समय अंतराल हो गया उसको में। तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जबकि दोनों एक्शन एक बार में ही आरंभ है या दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल नहीं है। एक काम समाप्त हुआ, जैसे हम कहें कि दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया, तो ऐसा तो है नहीं कि दरवाजा खोलकर हम 5 मिनट खड़े रहेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन यदि हम लिख दें कि घर जाकर मैं खाना खाया, तो ऐसा तो है नहीं कि घर पहुंच गए और खाना हम खा लिए। ऐसा तो है नहीं। घर पहुंचेंगे तो खाना आने में मेरे पास कुछ न कुछ समय जरूर लग जाएगा। तो जहां पर समय अंतराल हो जाता है वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बाबू? यही होता है हैविंग अ प्लस V3। हैविंग अ प्लस V3। अब देखिए, काम समाप्त कर हम लोग घर गए, तो ऐसा तो है नहीं कि काम समाप्त आदमी कर देता है। मान लिया जाए कि आपके घर में कोई लेबर काम कर रहा है, तो काम समाप्त कर देगा, उसके बाद वो घर चला जाएगा। काम समाप्त करेगा, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको एक जगह रखेगा, तब वो घर जाएगा। जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम कहे कि हम पढ़ा करके घर चले गए, तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाया रूम से निकले और घर चले गए, फिर ऑफिस में जाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे, तब हम घर जाएंगे। तो वही चीज है इसको में कि काम समाप्त कर हम लोग घर चले गए। तो हैविंग फिनिश्ड, having finished the work, having finished the work, काम समाप्त कर। दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, एक ही रहता है। हम लोग घर चले गए, we went home, we went home। ऐसा नहीं इसको लिख सकते हैं कि फिनिशिंग द वर्क we went home। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग न करिए। दिल्ली पहुंचकर वह अपने मित्र से मिला, तो हैविंग रिच्ड दिल्ली, ही मेट हिज फ्रेंड।
Having reached Delhi, he met his friends. बाजार जाकर मैंने कुछ किताबें खरीदी। तो हैविंग, बाजार कौन गया, मैं, किताब कौन खरीदा, मैं, सबका सब्जेक्ट कॉमन होता है, एक ही होता है। हैविंग गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, बाजार जाकर मैंने कुछ किताबें खरीदी। आई बॉट सम बुक्स, सम बुक्स। घर जाकर वे लोग स्नान किए। हैविंग गॉन होम, दे हैड अ बाथ। पत्र टंकित कर, टंकित मतलब टाइप करना होता है। तो हैविंग टाइप द लेटर, उसने उसने डाक से भेज दिया। ही पोस्ट कर देगा, पोस्टेड इट। रांची जाकर मैं अपनी माँ से मिला। हैविंग गॉन टू रांची, ही, रांची जाकर, सॉरी ही नहीं, मैं, आई सॉ माई मदर, मीट भी लिख सकते हैं, आई मीट माई मदर, मीट का भी टू हो जाएगा मेट, आई मीट माई मदर। घर को सजाकर वे लोग चले गए। तो हैविंग, सजाना का अंग्रेजी हो गया डेकोरेट, तो डेकोरेटेड द हाउस, घर को सजाकर वे लोग चले गए। दे वेंट। घर जाकर मैं एक गिलास पानी पिया। हैविंग गॉन होम, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कितना आसान है, एक बार फिर सुनिए। दोनों एक्शन जो हो रहा है, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और दोनों के बीच में इंटरवल होना चाहिए टाइम का। एक काम के समाप्त होने के थोड़ी ही देर में तुरंत वो काम शुरू नहीं होना चाहिए, कुछ उसको में टाइम लगना चाहिए। तो वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हैविंग लिखते हैं और ये एक्शन का थर्ड रूप लिख देते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करेंगे वीडियो के ऊपर। और एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।